ये बात मेरी माही भाई से भी हुई थी। माही भाई के रूम में गया था एंड वी वर हैविंग टी। तो उन्होंने कहा एक ऑर्डिनरी प्लेयर और ग्रेट प्लेयर में क्या फ़र्क है? कहते तुम में विराट कोहली क्यों दिखता है? कि मैंने कहा मैं सोच रहा था। या मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। कह रहे वो इंसान उसकी जो मिस्टेक होती है उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। वही जब सेम उसकी वो मतलब एक जैसे गलती लंबी नहीं करता, एग्ज़ैक्टली कि फटाफट ही। जो ऑर्डिनरी प्लेयर होता है उसकी सेम मिस्टेक ये फ्रीक्वेंसी जल्दी अगेन या ही रिपीट्स इट। बट विराट कोहली जैसा प्लेयर अगर कोई मिस्टेक करता है तो आपको वो मिस्टेक ये नहीं है कि मिस्टेक करेगा ही नहीं वो। डेफिनेटली हर एक क्रिकेटर सेम मिस्टेक दोबारा-दोबारा करता है। बट वो मिस्टेक अगर उसने की है उसका वो जो टाइम पीरियड होता है इतना होता है, ऑर्डिनरी प्लेयर का इतना होता है। वाओ! तो इसीलिए विराट कोहली है। वो अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखता है। तो तब से मैंने ये मेरे को बहुत अच्छी लगी ये चीज़ एंड मैं ऐसे आई यूज्ड टू मेक कि मतलब कोई पॉइंट्स बनाने पॉइंटर्स फॉर माय सेल्फ कि ये चीज़ों पे मेरे को वर्क करना है। ये चीज़ मेरे को बेनिफिट कर सकती है। तो ये चीज़ मैं करता रहता हूँ। डिड यू गेट अ चांस टू टॉक टू विराट एज़ वेल अबाउट बैटिंग? येस, येस आई डिड। फर्स्ट सीज़न में मैंने बात करी थी एंड व्हाट वाज़ इट अबाउट? क्या पूछा? आई आस्क्ड हिम। मैंने कहा विराट भाई आपने मेरी बैटिंग देखी तो व्हाट डू यू थिंक कि मेरे को काम करना चाहिए? देन ही टोल्ड मी पहले साल जो मेरा एक्चुअली डेब्यू ही उसके आरसीबी के साथ हुआ था। तो आरसीबी में बहुत पहनता तू। तो तब मैं 21 में आउट हो गया था। ओह! तो मैं 2 छक्के मारे तीसरा मारने गया एंड एक ही ओवर में एड्रिनल रश था वो आदत एंड है 3 छक्के मारने की एक और। तो वो फिर उस दिन वो आदत तो खराब हो गई थोड़ी। काम खराब हो गया था। तो उन्होंने बोला कि जब रन आ गया तो आई थिंक यू शुड रोटेट योर स्ट्राइक एंड मेरे को लगता है तेरी बैटिंग देख के मुझे ऐसा लगता है कि तू छक्का कभी भी मार सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेट्स में सिंगल लेने की प्रैक्टिस करनी है कि तेरे को ऐसे एट विल सिंगल्स लेने आने चाहिए। जैसे हम सबको पता है जैसे विराट कोहली एट विल्स सिंगल डॉट परसेंटेज इज़ है वेरी, ही नहीं वेरी गॉड परसेंटेज। तो तब से आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय सिंगल की गेम कैसे? कि नेट्स में मैं कभी भी नेट्स में जाता हूँ वी पुट बैटिंग कोन्स। एग्जैक्टली है कोन्स रख दिए ये आपके फील्डर्स हैं फील्ड क्या है भाई तेरी बॉलर्स हर को एक को पूछना बोलते हैं। ओपन नेट में फील्डर्स लगा देना उनको अपने आप को खुद को चैलेंज करना वहीं से फिर देन आई स्टार्टेड टू लर्न कि यार अगर 2-3 फील्डर यहाँ है वहीं बॉल डाल रहे हैं वहीं बॉल डाल रहे हैं आई नीड टू डेवलप सम स्वीप्स या पैडल कैसे करना है एक फील्डर 2 फील्डर अगर यहाँ एक को यहाँ लेके ही आना है कैसे फील्ड के साथ खेलना है या तो ये चीज़ें मैंने सीखी फिर। ब्रिलियंट। निहाल, बहुत सारे क्रिकेटर्स ना जब रणजी ट्रॉफी खेल रहे होते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जंप आता है आईपीएल का, दैट इज़ अ बिगर जंप। इन योर केस डोमेस्टिक तो खेला ही नहीं था, या आईपीएल ही खेल गया सीधा। मतलब मेरे हिसाब से जब मैं रणजी ट्रॉफी के बाद मैं भी रणजी ट्रॉफी नहीं खेला थी, मैं भी इंडिया अंडर 19 के बाद आईपीएल ही खेले। मैंने हुन याद आया तेरे गल करके। बट वो जो जंप है, मतलब आई कुडन्ट टेक दैट जंप, आई डिडंट डू वेल। मैं जब बैटिंग करने लगा भरावा, मेरे साथ बॉल पा रहा सी, फिरोसा कोटला वाज जैम पैक्ड, सो दैट सिचुएशन गॉट बेटर ऑफ मी कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर या पाया। हाउ डिड यू डू इट बिकॉज़ यू हैड अ ब्रिलियंट आईपीएल सीजन? नहीं, मैं जब मेरे को अभी भी याद है जो मेरा डेब्यू गेम था अगेंस्ट आरसीबी आई मेरे को बड़ा मज़ा आता है प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग करके एंड पहली ही गेम मेरे को ऐसी सिचुएशन में बैटिंग आ गई विच मैं बचपन से जिसको मज़े करके खेलता हूँ जिसमें क्या मतलब वो सिचुएशन क्या है? आई लास्ट के 4-5 ओवर? पहले ही जिसमें मेरा डेब्यू था उसमें आई थिंक वी वर 50 फॉर 4 एंड मैं जहाँ से मैंने और तिलक ने 50 रन की पार्टनरशिप बनाई थी वहाँ से। तो मैं ऐसे कुछ आई वाज़न्ट विशिंग कि ऐसी सिचुएशन आए पर आई थिंक गॉड्स प्लान